स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल गुरबेज सर 24 में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 2 घातांक। पिछली वीडियो में हमने आपके लिए अध्याय 1 की सभी प्रश्नावली कंप्लीट करा दी थी और आज हम अध्याय 2 की घातांक की पहली प्रश्नावली करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने हमारा गुरबेज सर 24 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों पहली क्लास में जो आज हमारा चैप्टर रहेगा घातांक का रहेगा। अब घातांक होता क्या है, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं और इसको कैसे हल करते हैं। तो देखिए घातांक में दो चीज़ होती हैं हमारी। एक तो घात होती है किसी अंक के ऊपर और एक आधार होता है। जैसे कि हमने कहा कि आप 64 को घातांक के रूप में लिखिए। तो घातांक के रूप में लिखने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक आधार के और एक आधार के ऊपर जितनी घात हमें देनी होती है उसकी। तो इसी प्रकार हम 64 को घातांक के रूप में लिखें तो सबसे पहले हमें 64 के फैक्टर या गुणनखंड आने चाहिए। जैसे कि ये सबसे पहले 2 का मल्टीपल है तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32, 2 एकन 2 और 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब 64 को घातांक के रूप में हमें आधार बना 2 और ये कितनी बार आया है देखते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6। देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 अर्थात 64 के जो फैक्टर आए वो 2 के रूप में 6 बार आए। अर्थात इस 64 का जो बेस बनेगा, आधार बनेगा वो 2 और 2 की जो घात बनेगी, यानी कि ये जो बेस है कितनी बार आया है तो ये 6 बार आया है। तो इसका मतलब 64 को घातांक के रूप में हम 2 की पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें 2 जो होगा हमारा वो आधार होगा और आधार की ये जो होगी वो घात होगी। तो प्यारे बच्चों आप समझ चुके होंगे कि किसी भी नंबर को घातांक के रूप में लिखने के लिए आधार और उसके ऊपर एक घात की जरूरत होती है। तो आइए इसी आधार पर हम चलते हैं प्रश्नावली 2A पर। तो देखिए बच्चों अभ्यास 2A में पहला जो सवाल है वो है -2/3 की पावर 5 का मान क्या है। और उसके 4 विकल्प दिए हैं, 32/243, -32/243, 10/15 और -10/15। अब हमें इनमें चेक करके लगाना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो आइए हल करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों इससे पहले एक बात हमने पिछली वीडियो में बताई थी कि जब -1 इधर बताते हैं, -1 की पावर कोई एक सम संख्या होती है तो इसका मान धनात्मक होता है, अर्थात प्लस का होता है। और यदि -1 की पावर यदि कोई विषम संख्या होती है तो इसका अंदर का जो मान होता है वो माइनस में होता है, अर्थात ऋणात्मक होता है।
तो जैसे कि बच्चों -2/5, अब इसके अंदर जो मान है वो माइनस का है और इसके ऊपर जो घात है वो 5 है, अर्थात 5 हमारी विषम संख्या है। तो इसका मतलब इसके बाहर जो भी मान आएगा वो ऋणात्मक का ही आएगा। अब यहाँ पर आप ये समझ चुके होंगे, तो आगे चलते हैं। तो देखिए -2/5 का मतलब 5/3 हमने प्रत्येक अंश और हर के ऊपर घात दे दी, क्योंकि ये जो घात है वो दोनों के ऊपर है, तो हमने दोनों को अलग अलग दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2⁵ जो है, इसका मतलब जो आधार है 2 और वो घात के अनुसार 2 5 जगह मल्टीपल कर रहा होगा, यानी कि 5 जगह गुणा कर रहा होगा। ऐसे ही 3 है वो 5 जगह गुणा कर रहा होगा, तो इसकी पावर 5 है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये हमारा 5 हो गया, बटे 3 को भी हम इतनी ही जगह लिखकर हल करते हैं। अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243 और ये माइनस वाला चिन्ह ये आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आपका जो सवाल का मान बना वो -32/243 बना, अर्थात इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि 3125 का घातीय संकेतन क्या है। उसने 4 विकल्प दिए हैं, 5⁵5, 5⁵2, 5⁵3 और 5⁵4। अब हमको ये बताना है कि इसमें इसका घातीय संकेतन क्या है। तो आपने विकल्पों को देखकर ये पता होना चाहिए कि इसमें जो आधार है वो सभी का 5 है। इसका मतलब हमें इसका जो आधार लेना है वो 5 ही लेना है। तो आइए फैक्टर करते हैं इसके। इसके लास्ट में 5 है, तो ये 5 से कटेगा, और वैसे भी आधार चारों विकल्पों में 5 है, तो 5×6 30, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो 5 1 5, 1 बचा, तो ये इधर आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से कटेगा ये, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 5 1 5, अर्थात हमारे 31 25 के जो फैक्टर हुए हैं वो हुए हैं 1 2 3 4 5, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5, अर्थात हम इसको आधार 5 मानकर लिख सकते हैं 5⁵5। अब देखिए बच्चों, आपका ये जो मान है या ये जो आंसर आया है वो किस विकल्प में आया है? 1 मार्क। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि 2⁵7 का मान क्या है। तो उसने आधार 2 के ऊपर की घात 7 ना लिखकर उसने लिख दिया है कि 2⁵7 का मान क्या है, अर्थात इसका जो मतलब है वो 2⁵7 इस प्रकार से है, और वो पूछ रहा है कि 2⁵7 का मान इन चारों विकल्पों में से कौन सा है। तो आइए इसको हम 2 को 7 जगह लिखकर
गुणा कर कर देखते हैं कि कितना आता है। ये हमने इसको 7 जगह लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसकी गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 और 64 दूनी होता है बच्चों आपका 128। अगर आपको 64 दूना नहीं पता है तो 64 की मल्टीपल 2 से कीजिए। 2 चौक 8 और 2 छक्का 12, तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 128। अर्थात 128 हमारा जो है वो तीसरे विकल्प में है, तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एक वर्गाकार क्यारी है उसकी जो भुजा 5 मीटर दे रखी है, अर्थात ये कोई क्यारी है वर्गाकार। अब वर्गाकार जो होता है उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है चारों तरफ से। ये उसने 5 दिया है, तो जस्ट इसके सामने वाला भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, तभी बच्चों ये हमारा एक वर्ग बनेगा। तो उसने यही कहा है कि एक वर्गाकार क्यारी है जिसकी भुजा 5 मीटर है, तो इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग की भुजा बराबर 5 मीटर, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वर्ग का वो हमारा होता है भुजा की घात 2 वर्ग मीटर वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा कितना दिया है उसने 5 मीटर दिया है, तो हम इसको लिख देंगे 5 और इसकी घात कितनी है 2, तो यही हमारा अब वर्ग इकाई वर्ग मीटर। तो सवाल ने यही पूछा था कि जो उसका क्षेत्रफल है उसका घातीय संकेतन बताइए या लिखिए, तो 5 की पावर 2 उसका क्षेत्रफल का घातीय संकेतन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 खंड दिए उसने और कहा है कि इनको आप सरल कीजिए, अर्थात हमें इनके मान निकालने, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन पहले खंड में हुआ दिया है उसने 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, इसको हल करना है। तो देखिए 2 की पावर 4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अर्थात 2 की पावर 2 को हम 4 जगह लिखते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये आपका आया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसी प्रकार हम 3 की पावर 2 को हल करते हैं, तो ये आएगा आपका 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9, और जब इसको एक साथ लिखेंगे तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 का हल आया 16 गुणा 3 की पावर 2 का हल आया 9, और ये मिलकर 16 नेमा 144, अर्थात 9 छक्का 54, हासिल लगा 5, 9 इक्कन्ना 9, 9 और 5 14। तो इस प्रकार से 144 आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके सेकंड खंड पर।
सेकंड खंड में क्या है कि उसने जो बेस दिया है, आधार दिया है, वो माइनस का दिया है। तो माइनस का दिया आधार है तो हम उसके घात देखते हैं कि इसकी घात कैसी है। तो घात हमारी एक विषम संख्या है, अर्थात इसके अंदर से जो भी मान निकल कर आएगा वो ऋणात्मक आएगा। तो हम पहले इसको ही हल करते हैं। -2 की पावर 3, और हमें माइनस तो पहले ही लगा लेना है क्योंकि इसकी घात ऋणात्मक है तो माइनस आएगा। और 2 को लिखते हैं हम 3 जगह, या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पूरा तब भी हमारा जो आएगा, अब देखिए ये माइनस तो प्लस कर देगा, 2 दूनी 4, लेकिन ये वाला माइनस फिर उसको माइनस कर देगा। तो -2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आ गया हमारा -8। अब इसी प्रकार हम -10 को हल करते हैं, उसको भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। -10 की पावर 10 गुणा -10 गुणा -10। घात का जो मतलब होता है कि जो आपका आधार है उसको हम गुणा के रूप में उतनी ही बार प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो हो जाएगा, देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस को ये माइनस कर देगा। तो माइनस, अब आपका एक हो जाएगा और जितने जीरो हैं उतने जीरो आप उतार दीजिए। तो आपका आया -1000। अब इसको पूरे को हल करते हैं, अर्थात -2 की पावर 3 गुणा -10 की पावर 3 बराबर, देखिए -2 की पावर 3 को हमने हल करा तो आया हमारा -8 गुणा -10 की पावर 3 को हल करा तो हमारा आया -1000। अब ये मल्टीपल केवल 2 बार हो रहा है तो माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और 8 की गुणा हम करेंगे 1000 से तो 8 एकम 8, और आपके उतर जाएंगे 3 जीरो। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देख आप बच्चों इसको नोट भी कर सकते हैं अपने रजिस्टर पर या नोटबुक पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। अर्थात उसका जो कहने का मतलब है कि आप 15625 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उन अभाज्य गुणनखंडों में आधार 5 मानेंगे, और जितनी बार वो 5 आएगा और उस 5 को घात के रूप में लिखना है। तो आइए 15625 के हम सबसे पहले करते हैं गुणनखंड। बच्चों यहाँ पर देखिए उसने आधार 5 दिया है, अर्थात ये जो नंबर होगा वो 5 से ही विभक्त होता जाएगा। तो 5 दिया 15 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। अब ये फिर आपका 5 से कटेगा, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 25 और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो देखिए बच्चों 15625 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 के रूप में
5 के रूप में 6 बार हुए हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 6। तो यही आपका घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सवाल प्रश्न अभ्यास 2A के समझ में आए होंगे। आप इनको नोट कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें रेड कलर का बटन दबाकर, और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।